हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉटेक्स अनदर वीडियो। और पिछली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था आपको टेक्नीशियन की सैलरी। इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लोको पायलट की सैलरी। और भाई एक बंदे ने कमेंट किया था, पता है क्या? ये देखो भाई, तो अब अपना लोको पायलट की सैलरी देखना, आप सर चकरा जाएगा आपका देख करके। भाई मतलब मैं तो कहता हूँ यार, नौकरी अगर हो तो लोको पायलट की हो, रेलवे में मारना ना हो। तो चलिए देखते हैं फिर। लोको पायलट की सैलरी बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट ऊपर से आ सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन में ज्वाइन करिएगा तो डायरेक्ट आप जेई बन के आ सकते हैं, फिर वहाँ से और बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। मतलब इतना कि निकल लीजिएगा बस, पता नहीं कहाँ। उसके बाद जो है दूसरा डिपार्टमेंट देख लीजिए, जैसे सीनियर क्लर्क वगैरह। ठीक है, आने का तो जूनियर क्लर्क से भी आ सकते हैं, बट सीनियर क्लर्क से भी आ सकते हैं। ठीक, लेकिन भाई ये लोको पायलट एक ऐसा चीज़ ना कि सैलरी तो आपको मतलब चुम्मेश्वरी सैलरी भर भर के। लेकिन एक जो इसमें दिक्कत नहीं, अब जो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक ही है कि भैया क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन चलाना है, आप इतने पैसेंजर को लेके जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। चलिए जो भी है सो है। इसमें बस एक ही चीज़ है कि इसमें आप डायरेक्ट ऊपर से नहीं आ सकते, आपको बॉटम से ही स्टार्ट करते हुए ऊपर जाना होगा। देखिए, ये असिस्टेंट लोको पायलट ये आता है लेवल 2 में, फिर आता है सीनियर एएलपी और एलपीएफ। देखिए दोनों का लेवल 4 ही है, और यहाँ पे एलपीजी, एलपीपी और एलपीएम तीनों का लेवल सेम ही है, लेवल 6। ये है कि एक्चुअल में कि एएलपी से अपना सीनियर एएलपी बन जाइएगा। ठीक है, जब प्रमोट हो जाइएगा तो फिर प्रमोट होकर आप एलपीएस बनिएगा। तो जो प्रमोशन आपको यहाँ पे मिलेगी ना, वो मिलेगी डेजिग्नेशन वाइज, लेवल वाइज कोई भी प्रमोशन नहीं होगा आपका। लेवल 4 का आप लेवल 4 में ही रहिएगा। यहाँ पे भी एलपीएस के बाद आप बन जाइएगा लोको पायलट गुड्स का मतलब वही मालगाड़ी। ठीक है, और ये जो लोको पायलट सेंटर है इसका मतलब होता है कि ट्रेन को इधर से उधर करना। इधर से उधर करने का मतलब सपोज़ कोई ड्राइवर ट्रेन लेकर के आया स्टेशन में, ठीक है, तो भैया वो तो बहुत बड़ा ड्राइवर है, वो तो थोड़ी ट्रेन इधर उधर लेकर जाएगा रिपेयर करवाने। तो वो जो लेकर के जाएगा ना, जिसको बोलता है सेंटिंग करना, ट्रेन को इधर से उधर लेकर के जाना, तो वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप बन जाइएगा पैसेंजर लोको पायलट मेल, चीफ लोको इंस्पेक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी सैलरी क्या क्या है। ये रहा असिस्टेंट लोको पायलट, ये आता है लेवल 2 में, बेसिक है ये इसका 21,100। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगा। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे हो गया पे, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस, हेडक्वार्टर अलाउंस, सेल अलाउंस, लीव अलाउंस। तो एक बार समझ लीजिए ये सब है क्या क्या। देखिए, अगर इसके जगह कोई भी दूसरा बंदा रहता, दूसरा मतलब कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा रहता, जैसे लेवल 2 में ही जूनियर क्लर्क भी आता है, तो उसको जो पैसे मिलते हैं ना, वो मिलता है पे, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बस इतना। अगर वो क्वार्टर नहीं था तो एचआरए मिलता है एक। ठीक है, बस उसको इतनी ही सैलरी मिलती। लेकिन ये लोको पायलट है तो इसको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है। देखिए, इसने चलाया ट्रेन, तो जितना किलोमीटर इसने ट्रेन चलाया ना, उसका पैसा मिला इसको अलग से। ठीक है, हेडक्वार्टर, जब वो ट्रेन हेडक्वार्टर से आउटसाइड लेकर के जाता है तो उसके पैसे इसको अलग से मिलते हैं। यह है सेल अलाउंस, जो वॉकी टॉकी होती है उसके पीछे जो बैटरी लगा हुआ होता है उसका ये पैसा है सेल अलाउंस। लीव अलाउंस, अरे भाई लीव का क्या कहना है, मतलब तभी मैंने बोला था ना, अगर नौकरी हो तो लोको पायलट जैसी हो, वरना हो। क्यों? देखिए समझिए, जब हम लोग छुट्टी लेकर के जाते हैं तो छुट्टी तो हमारी कटती है, ठीक है, सैलरी नहीं कटती। छुट्टी अगर है तो सैलरी क्यों कटेगी? लेकिन ये भैया, ये लोग जब छुट्टी लेकर के जाते हैं तो इनको छुट्टी का पैसा अलग से मिलता है। बताइए, ऐसी तो नौकरी है। ठीक, अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिडक्शन। ये देखिए, इंश्योरेंस कट गया, एनपीएस कट गया। ठीक है, इसने क्वार्टर नहीं है इसके पास, तो इसका कट रहा है इलेक्ट्रिक, हाउस रेंट और वाटर। तो जो इसका हो गया ग्रोस 45,000, ग्रॉस डिडक्शन हो गया 5,500, घर पैसे लेकर के जा रहा है ये 40,000 रुपये लगभग। यही कोई दूसरा बंदा रहता सेम, तो वो लेकर के जाता लगभग 28 से 30,000 रुपये। अब चलते हैं सीनियर एएलपी में। देखिए, इसका है लेवल 4, बेसिक है 27,100। तो ये सब तो मैं बता चुका हूँ। देखिए, किलोमीटर, हेडक्वार्टर, नॉन रनिंग रूम अलाउंस। रनिंग रूम क्या है? जो लोको पायलट होते हैं वो ट्रेन लेकर के जाते हैं तो जहाँ पे उनके रुकने के लिए अलग से कमरा बना हुआ रहता है, रूम बना हुआ रहता है, उसी को रनिंग रूम बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा शायद स्टेशन के आसपास। ठीक है, सेल अलाउंस में बता चुका हूँ। एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस। एनएच, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अगर एनएच के दिन उन्होंने काम किया तो उसका पैसा अलग से मिलता है। तो ये इनका डिडक्शन हो गया कुछ। ठीक है, ये जो है सोसाइटी वाला पैसा है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका था, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो इसमें। तो देखिए, ये क्या है कि एक सोसाइटी बनाया हुआ है रेलवे ने, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ पैसे खुद के कटा सकते हैं और ये पैसे आपके जमा होते रहेंगे, और इसके बेसिस पे आप कभी भी ज़रूरत पड़े तो लोन ले सकते हैं। तो इसमें उतना प्रोसेस नहीं है जो बैंक वाला है, इसलिए लोग इसमें पैसे कटाते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो लोन ले लेते हैं। एकदम फास्ट एंड सिंपल है ये। ठीक है, देखिए, ग्रॉस हो गया इसका 61,000, डिडक्शन हो गया लगभग 6,800, नेट पे हो गया इसका 54,642 रुपये। चलिए, ये देखिए लोको पायलट सेंटर, लेवल 4 सेम ही है। ठीक है, पे हो गया डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस, आउट स्टेशन,
सेल अलाउंस NH ये हो गया इसका डिडक्शन। तो ग्रॉस हो गया इसका 65,000, ग्रॉस डिडक्शन हो गया इसका 7,300, घर लेके जा रहा है लगभग 60,000 के आसपास। देखिए लोको पायलट गुड्स वही मालगाड़ी लेकर के जाने वाला। लेवल इसका 6 है, बेसिक है इसका 53,600, ठीक है। पे DA HRA क्वार्टर नहीं है बंदे के पास। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सेल अलाउंस, एडिशनल अलाउंस रनिंग। डिडक्शन तो इसको मैं सेम ही है जो बता चुका हूँ। तो ग्रॉस है इसका 1 लाख, डिडक्शन है 14,000, घर लेके जा रहा है 86,000। तब जब इसने कोई भी ट्रेन नहीं चलाया, इसमें आपको दिख रहा होगा कि किलोमीटर नहीं है, इसमें किलोमीटर नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इस बंदे ने इस महीने ट्रेन चलाया ही नहीं है, तो इसलिए इसकी सैलरी इतनी कम बन रही है। बनने का तो फिर भी ज़्यादा बन रहा है, बट मेरे ख्याल से इसका 1.5 लाख बन जाता आराम से अगर ये ट्रेन चलाता तो, ठीक है। अब देखिए लोको पायलट पैसेंजर, ये भी लेवल 6 में है, बेसिक 55,200। देखिए इस बंदे ने ट्रेन चलाया है, दोनों का लेवल सेम ही है। उसने ट्रेन नहीं चलाया, इसने ट्रेन चलाया है। अब देखिए चलाया है तो इसका बन गया 1.5 लाख, 70,000 कट गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ये वाला लोन है, ठीक है, ये 20,000 इनकम टैक्स कट गया, ये वाला भी लोन है ना। तो आराम से इसका ग्रोस 1.5 लाख तो बन ही रहा है। अब देखिए लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, इसका भी लेवल 6 सेम ही है, बेसिक है 60,400, ठीक, 1,37,000 बन रहा है इसका। ग्रॉस डिडक्शन हो गया 30,000, नेट पे बना 1,10,000 के आसपास। और ये बंदा PF वाला है। PF मतलब जिस बंदे ने लगभग 2004 या 2006 से पहले ज्वाइनिंग की है रेलवे में, वो OPS में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। और उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना, वो NPS में आते हैं। तो ये वही है। अब चलिए देखते हैं चीफ लोको इंस्पेक्टर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CLI। ये आता है लेवल 7 में। लेवल 7 मतलब सुपरवाइज़र। अगर आप सोच रहे हैं यार ये लेवल का क्या चक्कर है, मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो देखिए इसका चक्कर ये है, इसमें ना बहुत सारा को बेनिफिट मिलता है। जैसे पास वास होता है ना ट्रेन का, फ्री ट्रेवल, ये वो, तो ये सब जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ होते जाएगा ना, आपकी पास की संख्या बढ़ती जाती है। और भी बहुत सारा बेनिफिट है, ठीक है। तो ये कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने समझाया इसको। तो देखिए इसका बेसिक है 91,400। तो पे DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस किलोमीटर NH। और देखिए ये PF वाला बंदा है इसलिए इसका कट रहा है, ठीक। तो लगभग 1,65,000 इसका ग्रॉस बन रहा है और डिडक्शन इसका 50,000, ठीक। नेट पे इसका 1,14,000। देखिए इसका जो डिडक्शन है वो है 50,000 के आसपास। इतना ज़्यादा क्यों है? तो देखिए ये जो BPF है ना, प्रोविडेंट फंड, वॉलेंट्री है ये, मतलब ये खुद से पैसे कटा रहा है, ये इसके पैसे जमा हो रहे हैं, ठीक है, कट नहीं रहा ये, एक्चुअल में पैसे इसका जमा हो रहा है, ठीक है। और इनकम टैक्स कट रहा है 15,000। तो ये जब ITR फाइल करता होगा तो ये भी कुछ पैसे रिटर्न आ ही जाते होंगे, ठीक है। ये सोसाइटी का 1,500 कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिडक्शन ज़्यादा, लगभग मान के चलिए इसका जो ओवर नेट पे जो है देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास इसका भी आ ही रहा होगा। तो ये था कुछ लोको पायलट का सैलरी। और गाइस अभी हाल फिलहाल ALP का एग्ज़ाम हुआ था, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने ALP का फॉर्म जो कहाँ से भरा था और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और इसके बाद जो है, जो अभी RRB NTPC का जो फॉर्म निकला था ना 2025 वाला, जिसमें जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, स्टेशन मास्टर वगैरह जितने भी पोस्ट हैं, मैं सबकी सैलरी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।